नरकं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते गुरुदेव भगवान कार्यक्रम में पधारे माननीय मंत्री जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम जेल अधीक्षक श्री ब्रजेश कुमार महाराज जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे, अभिनंदन करेंगे महाराज जी का। माननीय मंत्री जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। हमारे इस आज के क्योंकि पूज्य महाराज श्री भी और हमारे माननीय पूज्य महाराज श्री नमन कर रहे हैं। आज 5,51,000 पार्थिव शिवलिंग बनी है, जिनका सायंकाल में हम लोग अभिषेक करेंगे, उसका दर्शन कर सकेंगे। स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, पूज्य महाराज श्री, माननीय डीएम साहब और एसएसपी साहब यहाँ पर हैं। आइए हम सभी राष्ट्रीय गान में देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश तिरंगामय हुआ है। उसी के तहत आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ देवीचंद्र ठाकुर जी महाराज जी के यहाँ कथा का आयोजन है, लेकिन फिर भी यहाँ एक 75 फुट का एक तिरंगा हमारा ऊपर है। और ये आपने देखा होगा यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होगी और जाकर के महाराज जी के आश्रम पर समापन होगा उस यात्रा का। सभी हमारे भक्तजन इसमें सहभागिता कर रहे हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी, सभी हमारे होमगार्ड के जवान, बहुत सारे। मैं देश की आज़ादी के बाद पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि इस बार ऐतिहासिक आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन, भव्य आयोजन हुआ है और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इतिहास जब देखा गया है तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से देश की आज़ादी के लिए किसी ने त्याग, समर्पण, बलिदान न दिया हो। मैं नमन करता हूं उनको जिनकी वजह से आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ये अपने तिरंगे के साथ मना रहे हैं। मैं हृदय से नमन करता हूं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। मैं हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया, त्याग किया, उनको हृदय से नमन करता हूं। और देशवासियों का ये परम दायित्व बनता है कि हम अपने देश के आन बान शान में अपना सर्वस्व झोंक दें। हमें ऐसी सरकार मिली है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो इस देश की आन बान शान को बढ़ाने का हर प्रयास कर रही है। और मुझे नहीं पता कि और सरकार होती तो क्या होता, परंतु शायद ये सरकार है, इसलिए हम लोग अमृत महोत्सव 75 वर्ष कंप्लीट करने पर इतना सुंदर भव्य आयोजन कि घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। तो जब हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है तो हम लोगों की, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने देश के लिए, जो हमारे कथा पंडालों में भक्त आ रहे हैं, हम उन्हें कृष्ण भक्ति के साथ, शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाएं, जिससे हमारे यहाँ पर सत्य का आचरण करने वाले लोग ज़्यादा हों, देश से प्रेम करने वाले ज़्यादा हों। और आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं धर्मवीर जी, जिन्होंने सही माने में कारागार मंत्री होने का पूरा दायित्व निभा रहे हैं, कारागार में भी रहकर झंडा फहरा कर, कैदियों के हाथों से झंडा फहरवा कर 75वां ये जो उत्सव मना रहे हैं, सही माने में मंत्री का क्या दायित्व होता है, हमें ऐसे मंत्रियों से सीखने को मिलता है। तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं इस देश के छोटे से नागरिक होने के कारण। और अगर हमारे कहने से इतने लोग सड़क पे चल सकते हैं तो हमें अवश्य चलना चाहिए और देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। भारत माता की, माता की, माता की, माता की। को समझ सकूं समझो ऐसी भी है यही कहानी। जा रही है, कहाँ तक निकाली जा रही है? ये जो तिरंगा यात्रा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में निकाली जा रही है, ये कथा पंडाल से लेकर के ठाकुर प्रिया गांधी मंदिर तक यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को आप देख रहे हैं,
और माननीय मोदी जी के आह्वान पर जो हमको जो आज़ादी प्राप्त हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है, उसका अमृत महोत्सव का आज हम जो आनंद ले पा रहे हैं, आप सभी हमारे आज़ाद भगत सिंह चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से हमको प्राप्त हुई है। तो उन तीनों को नमन करते हुए इस तिरंगा यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं और हर घर तिरंगा जो मोदी जी का आह्वान है उसको आसान सकारात्मक रूप से हमको प्राप्त हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है और सभी लोग इस तिरंगे की शान को अपनी शान समझें।